Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक और बहुत ही यूनिक और ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि बेरिश मार्केट में यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट किया जा सकता है। तो ये ऑप्शंस की ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी है, खासकर जो ट्रेडर है जो खास फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। जैसे फ्यूचर में क्या करते हैं, जब मार्केट का व्यू बेरिश होता है तो फ्यूचर को शॉर्ट कर देते हैं। अब फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेडर्स को मार्जिन डिपॉजिट कराने होते हैं। अगर एक लॉट में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक लॉट का मार्जिन यानी कि 2 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स क्या रहेगा, उसका मार्जिन रहेगा। उसके बाद या तो स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, इंट्राडे अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो फिर क्या होगा, ब्रोकर M2M मार्जिन की डिमांड करेगा। मार्केट में अगर प्राइस अब चला गया तो फिर से कहेगा भी पेमेंट डिपॉजिट कराओ। तो ये रहेगा। हाँ, अगर ट्रेडर का व्यू बेरिश है और पोजीशन को वो कैरी करना चाहते हैं। और सेकेंडली क्या है कि सडनली मार्केट अगर काफ़ी अप चली गई और क्योंकि पोजीशनल ट्रेड में हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते फ्यूचर में और गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है, खासकर जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। अब आते हैं हम ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में क्या होता है कि या तो हम जब मार्केट का व्यू बेरिश होता है या तो हम पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शंस को सेल कर देते हैं। अगर हम पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो उस समय हमें जाने पर प्रॉफिट तो होता है, लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट ही होता है क्योंकि हमने 1 पुट ऑप्शंस को यहाँ पे बाई किया है। साथ ही अगर हम मार्केट अप जाएगी तो वहाँ पे फिर हमें क्या है, पुट में हमें लॉस हो जाता है क्योंकि पुट का जो प्रीमियम का लॉस होता है। अब कॉल को अगर कॉल सेल करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन लॉस के चांसेस अनलिमिटेड होते हैं और उसमें मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा 80% व्यू यहाँ पे अगर बेरिश है कि लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जा सकती है, तो उस समय हम यहाँ पर इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और ऑप्शंस के कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बना सकते हैं। सो नॉर्मली जब हमारा 50% अपसाइड या डाउन साइड का व्यू हो सकता है कि ये पॉजिटिविटी होती है कि मार्केट अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, तो उस समय हम स्ट्रैडल बनाते हैं, यानी कि 1 एट द मनी कॉल और 1 एट द मनी यहाँ पर पुट को बाई किया जाता है, जिससे कि मार्केट अप जाए तो कॉल से प्रॉफिट आए और डाउन जाए तो पुट से प्रॉफिट आए। बट यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग जो व्यू है वो बेरिश है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेशियो यहाँ पे बनाएंगे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का। अब यहाँ पर जब हम क्योंकि राइट टू सेल हमें पुट ऑप्शंस के थ्रू मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 2 पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे और 1 कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे। तो यानी कि रेशियो क्या रहेगा, 2:1 का रेशियो रहेगा कि हम क्योंकि स्ट्रॉन्ग यानी कि 80% हमारा व्यू यहाँ पे क्या है, बेरिश है और 20% हमारा व्यू बुलिश है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो पुट हैं वो हमने 2 बाई की है और कॉल जो है वो 1 बाई करेंगे, यानी कि जो रेशियो 2:1 का रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट डाउन जाती है तो यानी कि हमें 2 पुट से प्रॉफिट आए और कॉल में हमें ओनली प्रीमियम का लॉस हो। अगर मार्केट अप जाती है तो हमें पुट में ओनली प्रीमियम का लॉस हो और कॉल से अनलिमिटेड प्रॉफिट आए। तो यानी कि प्रॉफिट की जो पॉजिटिविटी है वो दोनों साइड में ही रहेगी, अप साइड की भी रहेगी और डाउन साइड की भी रहेगी। अब इसमें जो रिस्क रह सकता है वो सिर्फ प्रीमियम का रिस्क रहेगा, जो हम कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं।
जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे लॉस रहेगा, वो भी तब होगा मार्केट अगर रेंज बाउंड है। तो यानी कि हम स्ट्रेटजी को, यानी कि कोई भी स्ट्रेटजी हम बनाने से पहले, यूज करने से पहले हमें मार्केट का व्यू क्लियर करना होता है कि मार्केट हमारा अगर स्ट्रॉन्ग 80% बेरिश व्यू है, उसी कंडीशन में हम स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज करेंगे और 20% हमारा बुलिश है, उस समय हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो ये हमें माइंड में रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज निफ्टी का जो अभी करंट लेवल है वो वही देख लो, ये पहले वाला था, पहले भी हमने यही अजीब किया था कॉल पे। तो हम सब समझ लेते हैं कि सपोज निफ्टी का जो करंट लेवल है वो 25,700 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो यहाँ पर हम जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक है, जो एटीएम स्ट्राइक होगा, उस पे हम ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम, क्योंकि सपोज करो हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो करंट लेवल है वो 25,700 के अराउंड चल रहा है, तो हम इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक है 25,700 का, तो उसको हम कंसीडर करेंगे यानी कि एट द मनी। तो यहाँ पर हम एट द मनी की 2 पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सपोज, अब यहाँ पे देखेंगे 25,700 है उसकी जो पुट है, यानी कि पुट का प्रीमियम, यानी कि 25,700 की हम 2 पुट को बाई करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 2 पुट बाई करेंगे 25,700 की, और 1 हम कॉल बाई करेंगे 25,700 की 1 हम कॉल को यहाँ पर बाई करेंगे। तो रेशियो क्या है यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, यानी कि 2 पुट बाई करेंगे और 1 कॉल बाई करेंगे, जिससे डाउन जाने पर हमें 2 पुट से प्रॉफिट आए, हमें ओनली कॉल में लॉस हो, ओनली 1 कॉल में। अगर मार्केट अप जाती है तो हमें कॉल से प्रॉफिट आए, तो जो हमें पुट से प्रीमियम का लॉस होगा वो हमारे कॉल के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। तो यानी कि दोनों साइड में यहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिट के चांसेस है, जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि दोनों साइड में। अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड हैं, अब जो लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, रेंज में ट्रेड करेगी, तो वहाँ पे ये लॉस के चांस, तो ये एक लॉस का एरिया हो सकता है कि यहाँ पे लॉस हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन जाती है तब भी अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यानी कि मार्केट अप जाती है, यानी कि अप जाएगी तब भी अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और मार्केट डाउन जाएगी तब भी अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी, अगर निफ्टी का लेवल है कि सपोज करो निफ्टी यहाँ से अगर 1000 पॉइंट अगर डाउन आ जाती है, अगर देखें कि निफ्टी सपोज करो 24,000 आ गई, तो यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं, 2 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट के चांसेस है। अगर मार्केट अप चली जाती है, सपोज करो यहाँ से अगर मार्केट 1000 पॉइंट अप चली जाती है, तो भी प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे क्या है, 1 लाख रुपये के प्रॉफिट के चांसेस हैं। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि हम ये हमारी जो स्ट्रेटजी है वो एक्सपायरी तक के लिए हम स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हैं। आप सपोज को डिपेंड एक्सपायरी में क्या है, सपोज करो 20 डेज हैं या अभी 15 डेज का एक्सपायरी में, और कभी भी मार्केट में 600-500 पॉइंट की 1 साइडेड मूवमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें जनरेट करके दे सकती है हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। तो उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज किया सकता है। अब यहाँ पे हम अपने ब्रेक इवेंट्स को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे इन ब्रेक इवेंट्स के बाद में, यानी कि अप साइड का ब्रेक इवेंट और डाउन साइड का ब्रेक इवेंट, यानी कि दोनों साइड में हमारे NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि इसके बिलो जाने पर भी प्रॉफिट के चांसेस है ब्रेक इवन को, और अप जाने के बाद भी प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो लॉस के चांसेस क्या रहेंगे? सिर्फ अगर मार्केट में कोई मूवमेंट रही, मार्केट अगर रेंज में रही, तो उस समय तो हर स्ट्रेटजी का क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंटों को समझने के लिए क्या है कि कोई भी स्ट्रेटजी जो बनती है वो करंट सिनेरियो के हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन मार्केट का जो सिनेरियो होता है वो चेंज होता रहता है। तो मार्केट का सिनेरियो चेंज होने के हिसाब से फिर स्ट्रेटजी में भी क्या होने थे, कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, एडजस्टमेंट करनी होती है। तो यानी कि बेसिकली क्या है कि ऑप्शंस की क्या है, कोई भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हो उसमें हमें एडजस्टमेंट करना आना चाहिए कि हमें टाइमली ऑप्शंस के अपने स्ट्राइक को चेंज करना है, या हमें कोई भी स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने हैं, या कोई अगर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो ज़रूर करना होता है। तो ये सीखने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो यहाँ पर हम डेफिनेटली अपने स्टूडेंटों के साथ, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सिखाते हैं, और उनमें कैसे कब कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। बुल मार्केट की स्ट्रेटजी क्या होगी, बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी क्या होगी, रेंज बाउंड मार्केट में हम किस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, हैजिंग करने के लिए हम किस तरह की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, आर्बिट्रेज में हम किस टाइप की स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर ऑप्शंस का डेटा का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, डिटेल्स ऑप्शंस ग्रीक का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो वो सब यहाँ पर हम स्टूडेंटों के साथ शेयर करते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंटों को ये सब चीज़ें सीखने का और प्रैक्टिस करने का यहाँ पे हमारे को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। तो ये हमारा यहाँ पे पर्पज़ यही है कि स्टूडेंटों को गाइड करना है कि वो टाइम के सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। और कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है, जैसे मैंने कहा था, वो करंट सिनेरियो के हिसाब से होती है, लेकिन मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज में भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो हमें टाइम टू टाइम किस स्ट्रेटजी का है वो डिपेंड करता है कि अब मार्केट का सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं और एक नई स्ट्रेटजी के साथ में। थैंक यू।